पोकेमॉन पोकेमॉन की दुनिया आपने माइनक्राफ्ट के अंदर देखा ही होगा। और आज के इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। और गाइस, इस वीडियो में रहकर मैं ऐश की स्टोरी को फॉलो करूंगा। और ये एक सर्वाइवल सीरीज है जिसमें मैं कैंटो से लेकर गैलरी तक जाऊंगा। और कैंटो की सीरीज में मेरे साथ देने वाले हैं ब्रॉक और मिस्टी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने चूज किया था अपना पहला पोकेमॉन और आगे चलते ही मैं मिस्टी से मिला और वर्डिन फॉरेस्ट के अंदर मैंने वहाँ पे 2 पोकेमॉन को पकड़ा। और इस सफर के वक्त मैंने पकड़ा है बल्बासोर और चार्मेंडर। और आगे चलते ही हमारा रास्ता स्क्वाड्रल गैंग ने रोका और जिम में जाते वक्त फिर हमारे पीछे लग चुका था साइकिल डॉल। और देखिए आगे का एपिसोड। वेलकम बैक गाइस, और मैं हूं टेक्नोब्रिड। और गाइस, हमें पकड़ने के लिए सबरीना की डॉल हमारे पीछे लग चुकी है। बस हम तीनों को कैसे भी करके इस डॉल से बच के लेना पड़ेगा। और अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें डॉल बना देगी। अरे गाइस, मैं तो दौड़ रहा था, मैं इस जगह पे कैसे आ गया? और हाँ, ये इंसान ने मुझे टेलीपोर्टेशन करके इस जगह पे लाया और शायद लगता है कि मैं खिलौने की दुनिया से बाहर हूँ। और गाइस, इसने कहा कि ब्रॉक और मिस्टी को सबरीना ने डॉल बना दिया है और मुझे उन दोनों को नॉर्मल करने के लिए सबरीना को हराना पड़ेगा। और हाँ, साइकिल टाइप पोकेमॉन को हराने के लिए कैसे भी करके मुझे गोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो सबरीना मुझे भी डॉल बना देगी। और मुझे इतना पता है कि गोस्ट टाइप पोकेमॉन लैवेंडर टाउन में मिलते हैं। और गाइस, ये रहा वो जगह जहाँ पे हॉन्टर रहता है। और गाइस, हॉन्टर एक गोस्ट टाइप पोकेमॉन है और मुझे कैसे भी करके हॉन्टर को पकड़ना पड़ेगा। और गाइस, आखिरकार मैंने हॉन्टर को कन्विंस कर दिया है और हॉन्टर मेरे साथ जिम तक चलेगा। और हाँ, मेरे पास आ चुका है हॉन्टर पोकेमॉन और मैं कैसे भी करके सबरीना को हरा सकता हूँ। और हाँ, जिम तो जीत जाऊंगा लेकिन ये हॉन्टर मेरे साथ ही रहे। अरे यार गाइस, ये तो टीम रॉकेट है। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, तुमने सही पहचाना। चलो इसी बात पर गाओ अच्छा सा गाना। हम आए हैं 7 समंदर पार से। कोई नहीं बच सकता हमारे वार से। दुनिया काफी है हमारे मार से। हमारे हाथों में है सबकी डोर, दम दमादम। हम है सबसे बड़े चोर, दम दमादम। जैसी और जिम। मैं मियाओ खेलता हूँ गेम। इस धरती पर हम मचाएंगे हंगामा। टीम रॉकेट करके दिखाएगी शानदार जबरदस्त कारनामा। पिकाचू, थंडरबोल्ट। और आखिर में टीम रॉकेट फिर से फेल हो गए। टीम रॉकेट को हराने के बाद मैं जल्दी में पहुंच जाता हूँ जिम की तरफ। और वहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने उस इंसान को अपना गोस्ट टाइप पोकेमॉन भी दिखाया और फिर मैं चले आता हूँ सबरीना को चैलेंज करने। और बस मुझे अपने दोस्तों को कैसे भी करके बचाना है। और गाइस, ये देखो यार, ब्रॉक और मिस्टी को इस डॉल ने डॉल बना दिया है। और अच्छा हो कि मैं और पिकाचू जल्दी भागे, नहीं तो हम भी इन दोनों के साथ होते। और फिर इसके बाद मैं सबरीना को चैलेंज करता हूँ, लेकिन चैलेंज के वक्त मेरे पास हॉन्टर नहीं था। और पता नहीं यार हॉन्टर इन वक्त में कहाँ पे चला गया। और इसलिए मैच के दौरान मैंने पिकाचू को यूज किया और ऐसे ही करते करते मैं मैच जल्दी जीत गया, क्योंकि ये सब पॉसिबल हुआ है हॉन्टर की वजह से। और हॉन्टर ने सबरीना का ध्यान भटकाया था और इसलिए ये मैच में जल्दी जीत गया। और हॉन्टर को गुड बाय कहने के बाद फिर हम तीनों निकल पड़ते हैं अपनी सफर की तरफ। और फिर हम तीनों नाश्ता करने के बाद फिर निकल पड़ते हैं दूसरे जिम की तरफ और वहाँ पर हमें अपना 5वां बैच मिलेगा। और जब हम जिम की ओर जा रहे थे तभी हमने रास्ते पे एक मैंकी पोकेमॉन को देखा और मुझे लगा कि ये पोकेमॉन बहुत ही भूखा होगा और इसलिए मैंने इसे डोनट दे दिया। और पता नहीं कि डोनट खाने के बाद मैंकी इवॉल्व होकर बन चुका था प्राइमेट में। और पता नहीं कि बिना एक्सपीरियंस गेन किए ये पोकेमॉन इवॉल्व कैसे हो गया। और प्राइमेट बनने के बाद वो हम पे अटैक कर रहा था और इसलिए मैंने पोकेमॉन फेंक के इसे पकड़ लिया। और फाइनली मैंने पकड़ लिया है प्राइमेट पोकेमॉन को। और गाइस, प्राइमेट को पकड़ने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ जिम की तरफ, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ पोके सेंटर में। और ओके गाइस, मैंने अपने पोकेमॉन को रिवाइव दे दिया है और निकल पड़ते हैं जिम की तरफ। और मैं जिम को खोजते खोजते पहुंच चुका था परफ्यूम के शॉप में। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिला और फिर मैं निकल पड़ा जिम की तरफ। और यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की और उन लोगों ने हमें जिम का रास्ता बताया। और ये रहा वो जिम जिसका लीडर है एरिका और वो ग्रास टाइप पोकेमॉन का लीडर है। और सही में यार, ये जिम की लीडर ने सही में बहुत लंबी सीढ़ी बनाई है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और इस जगह पे पहुंचने के बाद पता चला कि ये जिम बस लड़कियों के लिए है और इसलिए मुझे जिम से निकाल दिया गया। और इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ पोके सेंटर में। पोके सेंटर में बात करने के बाद मैं सीधा पहुंचता हूँ एरिका के पास। शायद उसके पास पहुंचने के बाद मैं सीधे उसके साथ बैटल कर पाऊँ। और एरिका का घर खोजते खोजते मेरे सामने आते हैं टीम रॉकेट और ये फिर से आ जाते हैं दुनिया को तबाही से बचाने के लिए। और गाइस, ये कह रहे हैं कि ये मुझे जिम में जाने के लिए मदद करेंगे। और पता नहीं यार ये मुझे जिम में जाने के लिए मदद क्यों कर रहे हैं। और फिर ये मुझे लेकर आते एक शॉप में जहाँ पर ये लोग मुझे कॉस्ट्यूम देते हैं। और गाइस, ये देखो यार, ये कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। शायद इसे पहन के मैं जिम में जा सकता हूँ और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और टीम रॉकेट आ जाते हैं जिम की तरफ। और टीम रॉकेट की वजह से मुझे इस जिम में आसानी से एंट्री मिली गया। और जिम लीडर से पहले मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों से बैटल की। और बैटल करते करते मैं जिम लीडर एरिका के पास पहुंच गया, जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन का जिम लीडर है। और बातचीत करने के बाद मैंने इसे चैलेंज कर दिया और इस जगह पे मैंने अपने चार्मेंडर और बाकी सारे पोकेमॉन को यूज करते ही इसके पोकेमॉन को हरा दिया। और इस जगह पे चार्मेंडर मेरी बहुत हेल्प की थी। और आखिर में मैंने अपने पिज्जोटो की मदद से इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। और आखिर में मैं ये मैच जीत गया। लेकिन कुछ देर बाद पीछे से जोर से धमाका हुआ और इस जगह पे चारों तरफ आग फैल गया, जिसे देखने के बाद मैं और एरिका भागने लगे। और मुझे लगा कि ये सब टीम रॉकेट ने किया होगा, क्योंकि मैंने ही उन लोगों को यहाँ पे लेकर आया था। और ऐसे ही आग से बचते बचते मैं और एरिका जिम के बाहर पहुंच गए। और जोर से आवाज की वजह से ब्रॉक और मिस्टी भी यहाँ पे आ जाते हैं। और आग से बचने के लिए एरिका ने अपने पोकेमॉन को वहाँ पे छोड़ दिया था और इसलिए मैं जल्दी से जाकर उसके पोकेमॉन को बचाता हूँ। और मैं उस आग में जाकर उसके पोकेमॉन को ढूंढ लेता हूँ और फिर मैं उसके पोकेमॉन को बचाकर जिम के बाहर आता हूँ।
और ये सब देखने के बाद सब बहुत खुश हो चुके थे। और फिर मैं अपना कॉस्ट्यूम निकाल कर अपने असली रूप में आता हूँ और तभी इरिका ने मुझे अपना रेनबो बैच दिया। और गाइस आखिरकार मैं ये रेनबो बैच जीत गया और मुझे ऐसे ही करते करते बाकी 3 बैच को भी कलेक्ट करना होगा और फिर मैं पोकेमॉन लीग में हिस्सा ले पाऊंगा। और इरिका को गुड बाय करने के बाद हम निकल पड़ते अपनी सफर की तरफ। और हाँ, मैंने सोचा कि चलो यार दूसरी जिम की तरफ चलते हैं, लेकिन मिस्ट्री ने कहा कि हमें इस जगह पे थोड़ा घूम लेना चाहिए। फिर मैंने भी मिस्ट्री को हाँ बोल दिया। लेकिन गाइस जब मैं टावर के नीचे आया तब मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर सुना। और हाँ, इन्होंने कहा कि एक पोकेमॉन की वजह से सारे लोग पागल हो चुके हैं। और ये सब देखने के लिए मैं छत के ऊपर चला गया। और गाइस ऊपर जाने के बाद मैंने देखा कि एक पोकेमॉन सारे इंसानों को हिप्नोटाइज कर रहा है। और हाँ, उसने मुझे भी हिप्नोटाइज किया था, लेकिन मैं पिकाचू की वजह से ठीक हो गया। और गाइस हिप्नो पोकेमॉन ने सारे इंसानों के साथ साथ मिस्टी को भी हिप्नोटाइज कर दिया है। और अच्छा हुआ कि ब्रॉक ऊपर नहीं आया था, नहीं तो वो भी हिप्नोटाइज हो जाता। और हाँ, एक इंसान ने कहा कि ये सब ठीक करने के लिए मुझे ड्रॉजी पोकेमॉन को लाना पड़ेगा और इस पोकेमॉन की वजह से मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। और फिर मैं डॉक्टर से बात करने के बाद ड्रॉजी पोकेमॉन को ढूंढने लगा। ओके गाइस, मुझे ड्रॉजी पोकेमॉन मिल चुका है और उसके ट्रेनर से बात करने के बाद मैंने इसके पोकेमॉन को आधे घंटे के लिए उधर ले लिया। और ड्रॉजी पोकेमॉन को लाने के बाद ड्रॉजी पोकेमॉन के हिप्नोसिस से सारे लोग ठीक हो गए। और ये सब देखने के बाद वहाँ की जनता खुश हो चुकी थी। और फिर मैं अपने दोस्त ब्रॉक, मिस्टी और पिकाचू के साथ निकल पड़ा अपनी सफर की तरफ। और गाइस आगे आने के बाद मैंने सामने एक हिटमोनचैन देखा जो कि जंगली था। और हिटमोनचैन से लड़ाई करने के लिए मैंने पिकाचू को सेंड किया और शायद लगता है कि पिकाचू का लड़ाई का मूड नहीं है। और कुछ देर बात करने के बाद तभी हिटमोनचैन का ट्रेनर आ गया। और हाँ, उसका ट्रेनर एक बॉक्सिंग चैंपियन है और वो जंगल में हिटमोनचैन को ट्रेनिंग दे रहा है। और उसका सपना है कि हिटमोनचैन बॉक्सिंग चैंपियन बने। और बात कर देता है रास्ते पे जोरदार बारिश आ जाती है और इसलिए हम रहने के लिए बॉक्सर के घर पे चले आए। और गाइस सबसे बात करने के बाद पता चला कि अगले ही दिन पोकेमॉन का बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। और मैंने और ब्रॉक ने सोचा कि चलो यार इस मैच में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हाँ, इस मैच के अंदर मैं अपना प्राइमेट पोकेमॉन को यूज करूंगा और ब्रॉक अपना जियोडूड पोकेमॉन को। और दूसरे दिन हम पहुंच जाते हैं पार्टिसिपेट की जगह पे। और हाँ, मैच के दौरान मैंने अपने प्राइमेट की मदद से सारे बॉक्सिंग पोकेमॉन को हरा दिया, खासकर हिटमोनचैन को भी। और उस बॉक्सर ने कहा कि वो मेरे पोकेमॉन को सबसे बड़ा चैंपियन बनाएगा और इसलिए मैं अपने प्राइमेट को गुड बाय बोल दिया और निकल पड़ा अपनी सफर की ओर। और प्राइमेट को गुड बाय कहने के बाद मैं ब्रॉक और मिस्टी के साथ निकल पड़ा दूसरी जिम की ओर और उस जगह पे अपना 6th मैच जीतूंगा। और शायद लगता है कि ये होगा नेक्स्ट सिटी का रास्ता। और इसे क्लियर करने के बाद मैं अपने मंजिल के और भी करीब आ जाऊंगा। और यहाँ के ऑफिसर चेनी से बात करने के बाद पता चला कि सामने के रास्ते पे काम चालू है, इसलिए सामने का रास्ता बंद है और हमें उस तरफ जाने के लिए सेलुरम सिटी से निकलना पड़ेगा। और इन सबको गुड बाय कहने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं सेलुरम सिटी की ओर। और गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब सेलुरम सिटी बहुत ही दूर है और वहाँ पे जाने के लिए हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर हम तीनों निकल पड़ते हैं सेलुरम सिटी की ओर। और गाइस आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करें। और गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, तुमने सही पहचाना। चलो इसी बात पर गाओ अच्छा सा गाना। हम आए हैं 7 समंदर पार से। कोई नहीं बच सकता हमारे वार से। दुनिया काफी है हमारे मार से। हाँ। हमारे हाथों में है सबकी डोर दम दमादम। हम हैं सबसे बड़े चोर दम दमादम। जैसी और जिम मैं मियाओ खेलता हूँ गेम। इस धरती पर हम मचाएंगे हंगामा। टीम रॉकेट करके दिखाएगी शानदार जबरदस्त कारनामा।